आप लोग क्यों दिक्कत है मेरे बहू से? क्यों मनीषा को इतना टॉर्चर किया जा रहा है? कुछ दिन के बाद हम अम्बाला भी जाएंगे। तो कोई जीने का हक छीन लेता है क्या? और मेरी बहू के लिए आप लोग कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, खुद बोलती हूँ। आज जितना मनीषा के लिए बोला जा रहा है। लड्डू फैमिली, आप लोग मेरे चैनल में फिर से स्वागत है, वेलकम है। अभी हम हंस रहे हैं इसलिए कि लड्डू जो है ना, अरे भागू हमला कर देगा। लड्डू भाग रहा था तो वहाँ दरवाजे के पास सट कर देख रहा है कि कौन आ रहा है बुलाने, जो जा रहा है उसको हमला कर रहा है। तो कोई नहीं, देखिए अभी हम अपने हाथ में का गोल्ड का निकाल देख के रख दिए थे। आज बनिया होने के बाद सोचे कि रख देते हैं, नहीं तो आ जाएगा पौड़िया लोग, खोजवा लो और जैसे किन्नर लोग। तो वो लोग आ गया था। रुक जा बेटा, रुक जा, थोड़ा देर रुक जा। तो वो लोग आ गया। आज सुबह हम लोग सोए ही थे, तब तक जब ले हम सोए थे लोग तभी वो लोग आ गया 7:30-8 बजे के आसपास, बनिया का तेल लगा के। और हम अभी उठ ही रहे थे, बरस करने तले आ गया। बरस भी नहीं किए थे, फिर भी आ गया तो कोई बात नहीं है। जितना उनका अंश में था वो लेके गया लो और आशीर्वाद देकर बहुत सारा गया लो। मेरा अब एक ही आशा है, भगवान से यही कृपा है कि अब जल्दी से जल्दी मेरे बड़े बेटे बहू का भी हो जाए, क्योंकि अब मेरा ज़िंदगी का कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हम पूरा नहीं किया है। वैसे समझिए कि माता रानी की कृपा से मेरी दादी भी बन गई। अब कोई मुझे दुख नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में लग रहा है। कल हम भले छठियार कर रहे थे अपने पोती का, हमको खुशी है उसके लिए, लेकिन थोड़ा सा हम सोच भी रहे थे, इसीलिए मेरा चेहरा कल का उदास था कि मेरा बड़े बेटा बहू नहीं आया था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उन लोग का भी मजबूरी है। पिछले बार गोद भराई हुआ था तो हम मनीषा का गोद जानबूझ कर भरे थे कि उसको अंदर से मन में ये ना हो कि हमारा बच्चा नहीं है तो हमको कोई नहीं कर रहा है। हमारे नज़र में मेरे दोनों बहू एक बराबर है, एक समान है। अगर रंजना उस स्टेज पे रहती तो मैं रंजना का भी करते। ऐसा नहीं है कि मनीषा का होता तो रंजना का नहीं करते उसको भी। मेरे लिए दोनों बहू इक्वल है और दोनों के लिए अगर कोई भी कभी भी कोई गलत आवाज़ उठता है तो उसके लिए मैं खुद बोलती हूँ। आज जितना मनीषा के लिए बोला जा रहा है, मैं पूछना चाहती हूँ कि ये हक कौन दिया है आप लोग को कि मनीषा को इतना टॉर्चर करने का, इतने बोलने का। अगर मान लीजिए कि बाय द वे अगर वो उसका मेंटली आप लोग इतना डिस्टर्ब करके रखे हुए हैं, मैं सास हूँ, मेरा बेटा रखा है, मैं रखी हूँ, मेरे पूरे फैमिली के लोग रखा है, तो आप लोग को क्यों फट रहा है भाई? आप लोग को क्यों दिक्कत है मेरे बहू से? क्यों मनीषा को इतना टॉर्चर किया जा रहा है? मेरे घर में बच्चा तो आ गया ना, मनीषा से हो या रंजना से हो, आ गया ना मेरे घर में बच्चा, तो दोनों का ही है। मनीषा का भी है, उतने रंजना का भी है। ये कोई आकर ज़बरदस्ती घुस के कमेंट कर रहा है, बोल रहा है, तो उसका बेवकूफ़ी है। मेरा दोनों बहू एक समान है, क्यों नहीं आप लोग समझ रहे हैं? जैसे मेरी रंजना है वैसे मेरे मनीषा है। मनीषा रंजना के लिए हम एक शब्द किसी का नहीं सुनना चाहते हैं, और मेरी बहू के लिए आप लोग कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। हमारा बच्चे के लिए कोई बोलता है हम सुन लेते हैं, लेकिन बहू के लिए हमको सुनना अच्छा नहीं लगता है। मेरे दोनों बहू एक समान है। आप लोग अपने अपने गिरबान में झांक के देख लीजिए कि आप लोग के घर में कोई ऐसा औरत है कि नहीं है, कोई आप लोग का हित नात पर किसी में है कि नहीं है। तो क्या उस औरत को कोई जीने का हक छीन लेता है क्या? आप लोग क्यों इतना परेशान करके रखे हो मेरे बड़े बेटा बहू को? ऐसा आप लोग मत कीजिए। हमको आके आप लोग कमेंट करते हैं, हम सह लेते हैं, हम माँ हैं, जो भी आप लोग को बोलना है मुझे बोल देते हैं, बोलिए, कोई बात नहीं है, हम सुन लेंगे। लेकिन मनीषा के लिए कमेंट घटिया जो आ रहा है वो मुझे बहुत बिल्कुल ही बुरा लग रहा है। इतना बेकार लग रहा है ना कि कोई भी औरत को मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं, क्या आप लोग औरत नहीं हो? आप लोग के दिल में थोड़ा भी कलेजे में दिल नहीं है क्या? क्या आप लोग ऐसे घटिया वीडियो या कुछ कमेंट कर देते हैं जिससे कि देखिए हम कोई किसी का दुश्मन नहीं है ना, आप लोग मेरे दुश्मन है ना हम आपका दुश्मन है, फिर भी क्यों ऐसा मेरे बहू के बारे में बोला जा रहा है? हम यही बोलना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं। और हम लोग एकदम बिल्कुल ही किसी का रिएक्ट नहीं कर रहा है, ना किसी का जवाब दे रहा है। लेकिन आज सचिन का एक शॉट हम देखे, हमको बहुत बुरा लगा है, अंदर से हमको झिझोड़ दिया था। उस समय मैं खुद बैठ के सोच रही थी कि कितना बेकार लोग हैं इस दुनिया में कि अपना खा के, लोग कहता है कि अपना खाओ, अपना अथी करो, दूसरा कौन होता है बोलने वाला। लेकिन यहाँ तो इंसान को जीने का कोई हक ही नहीं है। ऐसा ही लोग किसी को जीने नहीं देते हैं।
और यही जो 2 4 10 20 जो है आके कमेंट कर रहे हैं मेरे पे या हमारे छोटे बेटे बहू पे या उन लोग पे जाके, तो इसी में क्या कुछ लोग हैं जो कि कर रहे हैं। तो इसका हम बस यही बोलेंगे कि हे माता रानी, हे भोले बाबा, जितना जल्द हो सके इन लोग को भी घर में आप दिखा दीजिए, तब जाके इन लोग को समझ में आएगा कि हाँ इसका दर्द क्या होता है। हमारे लिए हमारी बहू कल भी ताज थी, आज भी ताज है, आगे भी रहेगी। आप लोगों को बोलने से कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम क्या किए, चलिए अब इस बात को रोक देते हैं। नहीं तो आप लोग को भी जो मेरे चाहने वाले हैं, मेरे फैमिली को सपोर्ट करते हैं, चाहते हैं, वो तो ऐसा कभी नहीं बोलेंगे, वो कभी नहीं सोचेंगे। जो नहीं चाहने वाले हैं, हेटर्स हैं, वो लोग जाकर ऐसे ऐसे भद्दा कमेंट कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, हम किसी की बात का रिएक्ट भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन प्लीज़ मनीषा को आप लोग टारगेट मत कीजिए। इस समय इसी रीजन से मनीषा घर पे नहीं आई है, सचिन नहीं आया है। जो गोद भराई किए थे उसमें आके उसको कितना भला बुरा बोल दिए थे आप लोग कि हम अपने जुबान से भी नहीं बोलेंगे। चाहे रंजना का सपोर्टर हो, मनीषा को ऐसा नहीं बोल सकता है, मनीषा का सपोर्टर रंजना को ऐसा नहीं बोल सकता है। ऐसा नहीं कीजिए, मेरे पूरे फैमिली है, आप लोग ऐसे गलत कमेंट नहीं कर सकते हैं। हम यही आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे दोनों बहू एक समान है, आप लोग कभी भी ऐसा मत कीजिए कमेंट। तो चलिए, हम क्या किए थे कि अब सचिन को सुबह समझाए भी हैं, बात भी किए हैं और मनीषा से भी बात किए हैं। और हो सकता है कि कुछ दिन के बाद हम अम्बाला भी जाएंगे। जैसा ज़रूरत लगेगा मेरे बेटे बहू को, वहाँ हम खड़ा होंगे। अभी रंजना को हाल फिलहाल में मेरी ज़रूरत है, तो यहाँ पे हम हैं, उसको देखभाल कर रहे हैं। अभी देखें कितना दिन, महीना दिन 2 महीना, जो जितना दिन लगेगा उतना दिन हम कर लेंगे। उसके बाद बहुत जल्द हम अम्बाला भी जाएंगे, वहाँ भी हमको ज़रूरत है उसका दांत के लेके ऑपरेशन करवाना है या जो भी, तो यहाँ किसी को रख के हम चले जाएंगे। अब उतना टेंशन नहीं है मुझे कि मेरी बहू को कोई दिक्कत होगा, यहाँ किसी को रख देंगे, रख के हम जा सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। और चलिए इस वीडियो को लेकर चलते हैं आगे। और देखिए यहाँ पे हम अपना हाथ में का कंगन भी निकाल कर रख दिए थे कुछ दिन पहले कि आएगी लो तो लगेगी लो मांगने। आज वही हुआ था कि चेन दीजिए, चेन नहीं था तो ये मंगलसूत्र मांग रही थी कि ये दीजिए हमें, कि नहीं मंगलसूत्र नहीं दिया जाता है। तो बहुत कुछ लेके आ लो, आप लोग को अगले ब्लॉग में मिलेगा देखने के लिए। और कान का भी कल बाली पहने थे तो इसको खोल के रख दिए थे। ये भी गाइस पहले के लिए हैं, लेकिन ये भी बहुत कॉस्टली है। उस समय का ये लिए हैं 8000 रुपये का, लेकिन इस समय बहुत महंगा मिलेगा। इतना छोटू सा ले रहा है। तो एक अंगूठी यहाँ पहनते थे रिंग, और ये देखिए ये वाला रिंग है जो मेरे हाथ में रह गया, अब इसको पहनेंगे इसमें। तो चलिए अभी इसको पहन लेते हैं, इसको भी पहन लेते हैं। और आप लोग देखिएगा कि उसमें आगे का ब्लॉग में क्या क्या है क्या नहीं मिलेगा आप लोग को।